नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञान वृक्ष के इस ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे 1 सितंबर का करंट अफेयर्स। इसमें 10 प्रश्न हैं। 10 प्रश्न आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हम लोग इसे देखेंगे, समझेंगे और डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है कि मुस्तफ़ा अदीब किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं। देखिए दोस्तों, मुस्तफ़ा अदीब लेबनान के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं। आप जानते हैं कि वहाँ पर विस्फोट हो गया था और विस्फोट जो हुआ था राजधानी उसके बेरूत में हुआ था। तो उसके बाद वहाँ के जो पीएम थे वो थे हसन दियाब। उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था और जिसके चलते बाद में नए पीएम के रूप में मुस्तफ़ा अदीब को बनाया गया है। तो वन का आंसर क्या हो जाएगा? वन का आंसर सी बिल्कुल सही है। तो ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर प्रश्न है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी में कितने प्रतिशत की गिरावट देखी गई है। देखिए दोस्तों, ये -23.9% की गिरावट देखी गई है 2020-21 के पहली तिमाही में। तो 2 का आंसर ए बिल्कुल सही है। अब देखिए इसमें हुआ क्या है कि भारत में 1996 में पहली बार तिमाही जीडीपी वृद्धि की गणना की शुरुआत की गई थी। 1996 से ही हो रहा है और 1996 के बाद पहली बार नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। 1996 से पहले एक बार 1979-80 के दौरान भारत में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी -5.2%। लेकिन उसके बाद सबसे ज़्यादा ये किया गया है -23.9%। तो इसे ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आंसर 2 का ए बिल्कुल सही है। 3 नंबर देखेंगे। 3 नंबर है कि रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के कॉलेज व प्रशासक भवन का उद्घाटन किसने किया है। देखिए, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय का उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? 3 का आंसर सी बिल्कुल सही है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। तो सी बिल्कुल सही है। अब देखिए, इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में ये उद्घाटन किया गया है और बुंदेलखंड क्षेत्र में जल की उपलब्धता के लिए 10,000 करोड़ के 500 जल प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न है कि भारत ने किस देश में आयोजित होने वाले कावकाज सैन्य अभ्यास में शामिल होने से मना कर दिया है। देखिए दोस्तों, ये कावकाज सैन्य अभ्यास को जरूर याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। तो 4 का आंसर ए बिल्कुल सही है। रूस में ये कावकाज सैन्य अभ्यास होने वाला था जिसमें भारत ने मना कर दिया जाने से। क्यों मना किया भाई? क्योंकि कोविड-19 के कारण, कोविड-19 जो चल रहा है अभी, कोरोना वायरस, जिसके चलते तैयारी बढ़िया नहीं होने के चलते भारत ने इसमें जाने से इनकार कर दिया। 15 सितंबर से 26 सितंबर तक रूस के अस्त्रखान एक जगह है, वहाँ पर आयोजित किया जाना है। और एससीओ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके सदस्य समेत कुल 18 देशों को इसमें आमंत्रित किया गया है। तो आंसर 4 का ए बिल्कुल सही है। 5 नंबर देखेंगे। 5 नंबर है कि अगस्त 2020 में किस भारतीय एयरपोर्ट के नेशनल एनर्जी लीडर व एक्सीलेंट एनर्जी एफिशिएंट यूनिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए दोस्तों, ये पुरस्कार दिया गया है हैदराबाद एयरपोर्ट को। आप जानते होंगे हैदराबाद में कौन सा एयरपोर्ट है? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसे ध्यान रखिएगा। तो देखिए, इसमें मैं बता देता हूँ कि 21वें एक्सीलेंस इन एनर्जी मैनेजमेंट के राष्ट्रीय पुरस्कारों में हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को ये पुरस्कार दिया गया है। गोदरेज ग्रीन बिजनेस सेंटर व भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा 19वें ऊर्जा दक्षता सम्मेलन भी आयोजित किया गया है यहाँ पर। तो ये सब ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। और एक और है वहाँ पर विशाखापट्टनम में जो हवाई अड्डा है उसको भी एक्सीलेंट एनर्जी एफिशिएंट का अवार्ड दिया गया है। आगे देखते हैं। 6 नंबर, पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा किस माह को पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। देखिए दोस्तों, पोषण माह सितंबर 2020 को मनाया जाएगा। जो अभी का महीना चल रहा है ये पूरा महीना पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा। तो इसे ध्यान रखिएगा। 6 का आंसर डी बिल्कुल सही है। अब देखिए, इसमें पोषण के महत्व के प्रति लोगों को शिक्षित करने के लिए माई गवर्नमेंट पोर्टल पर पोषण क्विज व मीम प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। 2018 में पहली बार यह मनाया गया था। तो ये भी याद रखिएगा कि पहली बार पोषण माह के रूप में कब मनाया गया था? तो 2018 में मनाया गया था। पोषण माह किस महीने में मनाया जाता है? तो ये पूरा सितंबर महीने में। आगे देखते हैं। 7 नंबर देखेंगे।
7 नंबर है कि किस राज्य की सरकार ने 31 अक्टूबर 2020 से सी प्लेन सेवा शुरू करने जा रही है। देखिए दोस्तों, ये सी प्लेन सेवा शुरू कर रही है गुजरात। कौन कर रहा है? गुजरात। तो आंसर 7 का ए बिल्कुल सही है, गुजरात। अब देखिए, अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट के केवाड़िया में स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी तक के लिए हवाई यात्रा की सुविधा दी जाएगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्म दिवस पर यह शुरू किया जाएगा। आप जानते होंगे 31 अक्टूबर को मनाया जाता है और एकता दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान रहा है पूरे भारत को एक करने में, जब रियासतों को एक किया जा रहा था। गुजरात सरकार द्वारा केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय व भारतीय विमानपट्टनम के साथ समझौता किया गया है। तो आंसर 7 का क्या हो जाएगा? 7 का आंसर ए बिल्कुल सही है, गुजरात। 8 नंबर देखेंगे, प्रणब मुखर्जी जिनका हाल ही में निधन हुआ, भारत के किस नंबर के राष्ट्रपति थे? देखिए दोस्तों, हमारे राष्ट्रपति जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो भारत के कौन से राष्ट्रपति थे ये पूछा जा रहा है। तो ये भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। और अभी जो रामनाथ कोविंद जी हमारे राष्ट्रपति हैं वो 14वें राष्ट्रपति हैं। तो 8 का आंसर बी बिल्कुल सही है। देखिए, ये 2012 से लेकर के 2017 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए हैं। मनमोहन सिंह की सरकार में रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। वर्ष 2019 में प्रणब मुखर्जी जी को भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। तो भारत रत्न इनके साथ और भी 2 व्यक्तियों को दिया गया था, तो इसे ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं, 9 नंबर देखते हैं, किस देश ने भारत के ग्रामीण किसानों व खाड़ी के कृषि उद्योगों को जोड़ने के लिए एग्रीगोटा ई मार्केट प्लेस लॉन्च किया है? देखिए दोस्तों, ये कौन किया है? तो ये किया है संयुक्त अरब अमीरात, यूएई के द्वारा किया गया है। आंसर इसमें सी बिल्कुल सही है। इसमें देखिए, एग्रीगोटा एक नई टेक्नोलॉजी से संचालित कृषि कोमोडिटी ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है। एग्रीगोटा भारत के किसानों को यूएई की खाद्य प्रसंस्करण कंपनियों व्यापारियों को सीधे आपस में जोड़ने का काम करेगा। भारत में जो भी छोटे भी व्यापारी हैं तो वो सीधे यूएई के इस कंपनी से जुड़ेंगे और अपना जो भी खरीद बिक्री है वो करेंगे। आप जानते होंगे यूएई की राजधानी कहाँ है? तो अबू धाबी है। और कमेंट में आप ज़रूर बताएंगे कि यूएई जो संयुक्त अरब अमीरात है उसका मुद्रा क्या है। कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि यूएई का मुद्रा का नाम क्या है। आगे बढ़ते हैं, अगला है 10 नंबर, प्रत्येक वर्ष परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? देखिए दोस्तों, ये मनाया जाता है 29 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो ये परमाणु परीक्षण रोकने के लिए दुनिया में बहुत सारे देश परमाणु संपन्न हो चुके हैं, तो भविष्य काल में युद्ध को रोकने के लिए ऐसा किया जा रहा है। परमाणु हथियार परीक्षण या अन्य परमाणु विस्फोटों के प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है। और 2010 में पहली बार ये मनाया गया था। तो इसे ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कि परमाणु परीक्षण के खिलाफ पहली बार कब मनाया गया था? 2010 में मनाया गया था। और आने वाले समय में कोई देशों के साथ युद्ध न हो जाए, तृतीय विश्व युद्ध न हो जाए, इसके लिए परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है ताकि लोगों में जागरूकता फैले। तो 10 का आंसर डी बिल्कुल सही है, 29 अगस्त। तो आज का ये करंट अफेयर्स था। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।